जय हिंद। मैं हूं कनन दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग बाय द नेम दानवीर सिंह। कल आपको मालूम होगा कि जयशंकर ने मालदीव के राष्ट्रपति मोजू को फर्स्ट क्लास एक जवाब दिया था। और वो जवाब किस लिए दिया था? वो इसलिए दिया था क्योंकि मोइज़ू बोलते हैं कि हम छोटे मुल्क हैं, छोटे मुल्क हैं, लेकिन हम आज़ाद हैं, सोवरेन हैं और हमारे ऊपर कोई भी दादागिरी नहीं कर सकता है, बुली नहीं कर सकता है। और इसी के जवाब में जयशंकर ने बड़ा शानदार जवाब दिया कि भई जो बिग बुलीज़ होते हैं, वो ना तो आपदा के समय वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, ना जब आप डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, कर्ज़े में डूबे होते हैं, तो $4.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की मदद नहीं देते। जब आपके पास उर्वरक नहीं होता, क्योंकि यूक्रेन में जंग चल रही है और बहुत ज़्यादा शॉर्ट सप्लाई में है, तो बिग बुलीज़ वो उर्वरक भी नहीं देते। वो दरअसल श्रीलंका और मालदीव्स दोनों का एक उदाहरण दे रहे थे। तो अ अ, ये बात कल की हुई, लेकिन आज जब हम देखते हैं तो आज समाचार पत्रों में ये छपा पाते हैं कि मालदीव और चाइना के बीच में 2 सैन्य मुआहदे हुए हैं। इसके डिटेल्स क्या है ये अभी पूरी तरह जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी उसमें डिटेल्स नहीं थी। उसमें ये ज़रूर था कि 4 एम्बुलेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 4 एम्बुलेंसेस आई अंडरस्टैंड कि वो एयर एम्बुलेंसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे माल्दीव्स एक टापुओं का समूह है और एक टापू से अगर कोई कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करनी है, कोई बीमार है, उसको इवैक्यूएट करना है, तो बाय एयर ही कर सकते हैं। वही जल्दी से जल्दी इवैक्यूएशन का एक साधन है। आपको जैसा कि मालूम होगा कि मालदीव्स के राष्ट्रपति एंटी इंडिया प्लैंक पर इलेक्शन जीत के आए और उन्होंने इलेक्शंस के दौरान ही ये बोला कि हम इंडिया के जो सैन्य अधिकारी मालदीव्स में मौजूद हैं, उनको यहाँ से बाहर करेंगे और इंडिया का इन्फ्लुएंस मालदीव्स पे खत्म करेंगे, उसके दबाव के तहत हम नहीं आएँगे। तो वहाँ पर 89 के करीब हमारे सैन्यकर्मी थे। मेरे ख्याल से 6 मार्च की डेडलाइन है, दैट इज़ कल, कि 6 मार्च तक आप मालदीव से चले जाएँ। तो जो इंडिया ने एयर एम्बुलेंसेस दी हैं डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की, उसकी पुरानी खबर ये है कि उसको पहले तो ये एयर फोर्स, नेवी, आर्मी के टेक्नीशियन और ये लोग मेंटेन करते थे। अब बोला गया है कि ये फौजी नहीं होंगे, ये सिविलियन होंगे, तो आई थिंक सिविलियन भेज दिए होंगे और आई एम नॉट वेरी श्योर कि इंडिया अपनी एयर एम्बुलेंसेस वापस ले आएगा या क्या कर रहा है, ये मेरे को अभी नहीं मालूम है। मेरे ख्याल से उसके बारे में जानकारी मिलेगी तो बड़ा दिलचस्प होगा और मेरा पर्सनल मानना ये है कि हमें अपने एसेट्स को वहीं रहने देना चाहिए। अगर उनको आपत्ति फौजियों से है, तो फौजियों को रिप्लेस करके सिविलियन टेक्नीशियंस और पायलट्स वहाँ पर भेज देने चाहिए, क्योंकि देखिए अ, आवाम से कोई दुश्मनी नहीं है। मौजू साहब एक पॉलिटिकल लीडर हैं और ये वहाँ का पॉलिटिकल नैरेटिव था जिसके चलते इलेक्शन हुए और उसमें वो उन्होंने जीत हासिल करी। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात ये है कि मौजू की पार्टी का बंदा जो मेयर के इलेक्शन में खड़ा हुआ, वो वहाँ हार गया और जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो इंडिया के पक्षधर हैं और उसका कारण बड़ा सिंपल है कि इंडिया के नज़दीक पड़ते हैं। बहुत सारी जो मदद है, वो इंडिया की तरफ से ही आ सकती है। अब इंडिया की समस्या मालदीव्स को लेकर ये है कि ये इस्लामिक मुल्क है और यहाँ पर इस्लामिक रेडिकलाइज़ेशन बड़ी तेज़ी से फैला है और पाकिस्तान भी इस इलाके के अंदर अपना गेम खेल रहा है। टेरर एक्टिविटीज़ और नारकोटिक स्मगलिंग एक्टिविटीज़ वग़ैरह में मुलविस है और वो अपना हिसाब-किताब उस एंगल से वहाँ पर साध रहा है। जब इंडिया के साथ में तना-तनी हुई, तो पाकिस्तान ने मालदीव्स की मदद करने की पेशकश करी थी। अब एक और चीज़ से मौज़ू साहब बड़े परेशान हो गए। जब मौज़ू साहब इलेक्शन जीत के आए, तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया एकदम तुरंत कि भई इंडिया जो है ये इंडिया के पर्सनल जो हैं मालदीव से वापस चले जाएँ, जोश-जोश में उन्होंने बोल दिया। तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब लक्षद्वीप गए हुए थे, तो उन्होंने स्नॉर्कलिंग कर दी। स्नॉर्कलिंग कर दी
उसके वीडियो आ गए और बीच के ऊपर आराम से कुर्सी पे बैठ के फ़ोटो खिंचा दी और ट्विटर पे डाल दी, तो वो वायरल हो गई। और लोगों ने ये पाया कि यार लक्षद्वीप जो कि हमारा अपना अ, इलाका है, वो तो लक्षद्वीप जैसा ही है, सॉरी मालदीव जैसा ही है और शायद ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो चर्चा होने लगी कि इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए। अगर लक्षद्वीप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाता है, तो उसका नुकसान किसको होगा? मालदीव्स को होगा क्योंकि हमारे पास अ, इकोनॉमिक कैपेसिटी भी ज़्यादा है। हमारे पास में प्राइवेट प्लेयर्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। हम बहुत ही आसानी से वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट सेंटर लक्षद्वीप को बना सकते हैं। और जहाँ तक चाइनीज़ और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की बात है, तो हमने मिनिकॉय आइलैंड के अंदर आईएनएस जटायु मेरे ख्याल से आईएनएस जटायु ही है। आईएनएस जटायु एक नेवल बेस खोलने की तैयारी कर ली है। अभी तक यहाँ पर एक छोटा-सा डिटैचमेंट था, अब इसको फुल फ्लेज नेवल बेस बना दिया जाएगा। तो नेवल बेस बनने के बाद में जो एडवांटेज हमको माले में रहकर मिलता था, उससे कहीं ज़्यादा एडवांटेज अब हमें मिनिकॉय आइलैंड से मिलेगा। मिनिकॉय आइलैंड जो सी लेन्स हैं उनके बिल्कुल नज़दीक है। माले मात्र 89 किलोमीटर्स दूर में है मिनिकॉय आइलैंड से और 89 नॉटिकल माइल्स है माले और मिनिकॉय का आपसी डिस्टेंस तो कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है और इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक ये आउटपोस्ट हो जाएगी। तो माले की और मालदीव्स की जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था, वो खत्म हो जाएगा। तो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी कम हो जाएगा। टूरिज्म भी वहाँ से हम खींच लेंगे क्योंकि इंडियंस मालदीव की इकोनॉमी चलाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से लोग टूरिस्ट बनकर वहाँ जाते हैं और तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होगा और हमारे जो लोग लक्षद्वीप और कवारत्ती और इस सब जहाँ पे रहते हैं, उनका फ़ायदा होगा। केरला जैसी स्टेट को भी एडवांटेज मिलेगा क्योंकि यहाँ से शिप्स जाते हैं लक्षद्वीप के लिए, तो इकोनॉमी में ओवरऑल फ़र्क पड़ेगा इस इलाके के। तो ये ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशन है बजाए कि किसी के रहमो-करम पे टिके रहना। अगर किसी को हम पसंद नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो ज ज़ोर-ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका उदाहरण बेहतरीन नेपाल है। नेपाल ने भी पहले शुरू में कोशिश करी थी और वो हमसे नाराज़ हो गया और चाइना की गोदी में जाके बैठने का खूब प्रयास किया। बाद में उसको समझ में आ गया कि बॉस ये गोदी में तो काँटे हैं, चुभ जाएँगे तो मुश्किल से फिर नहीं निकलेंगे। तो धीरे-धीरे उसने बैलेंस कर लिया है और इंडिया को उसके इलाके के हिसाब से, उसकी प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से जो वेटेज मिलना चाहिए, वो नेपाल अपने आप देने लग गया विदाउट एनी इश्यूज़। और जहाँ तक हमारा लोगों के साथ में बर्ताव है, जो हमारे लोगों के साथ में जो रिलेशन रखने का जो पॉइंट है, वो बिल्कुल हमें रखने चाहिए। नेपाल के अंदर जब बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो हमने बहुत ज़बरदस्त मदद करी थी और वो अ, हर एक नेपाली को अच्छी तरह याद है। सिमिलरली अभी मालदीव्स के अंदर हमने वैक्सीन भेजी थी और उसके अलावा भी कोई भी इश्यू अगर होता है, तो हमें ता से उनकी मदद करनी चाहिए। हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, इंडिया की किसी भी हालत में कोई दुश्मनी नहीं है और जयशंकर ने जैसे कहा कि हम बिग बुली नहीं हैं और अगर परिस्थितियाँ अभी अनुकूल नहीं हैं, तो जब अनुकूल हो जाएँगी उस समय का इंतज़ार किया जाएगा। तो उम्मीद है कि मालदीव्स भी लाइन पर आ जाएगा, जैसे नेपाल अपने आप लाइन पे आ गया, श्रीलंका भी अपने आप लाइन पे आ गया। पहले ये भी चाइना के साथ में फुटसी खेल रहा था, उसकी गोदी में बैठ चुका था, लेकिन तजुर्बा अच्छा नहीं हुआ, तो वो भी अभी भारत के साथ में उसने अच्छे रिलेशन बना लिए हैं। तो बहरहाल इसी के साथ मेरा ये पॉडकास्ट यहाँ खत्म होता है। आपको पसंद आया तो मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अगले टॉपिक का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।